दोस्तों ये मौजूद है अपने स्टूडियो में और हमारे साथ इखलाकुर रहमान हैं। इन्हें गुलरेज़ नाम से भी लोग जानते हैं। आपको बता दें कि गुलरेज़ अभी मधुबनी पहुँचे हुए हैं और हमारे स्टूडियो में हैं। आपको बताएं कि ये मधुबनी ज़िला के परसौनी से ताल्लुक़ रखते हैं और वहाँ इनका कहा जा सकता है कि अपना घर है, माँ-बाप वहाँ से ताल्लुक़ रखते हैं। लेकिन बचपन से ही ये लोग जो हैं वो मुंबई में जा कर के रह रहे थे और वहाँ पर भी एक मकान था। वालिद साहब ने इनके एक मकान जो है वहाँ लिया था, जिसमें एक मकान का 2 हिस्सा था। एक हिस्सा इनके नाम पर और एक हिस्सा उनके अपने नाम पर भी था। लेकिन इस बीच होता ये है कि इनकी शादी सन 2008 के आसपास होती जी, है। 8 में शादी होती है और उसके बाद से ही इनके जो घर वाले हैं, ख़ास करके इनकी माँ, इनके जो भाई हैं, ये लोग इनकी पत्नी को प्रताड़ित करना शुरू कर देते हैं। शुरू में तो इनको लगता है कि नहीं, ऐसी बात नहीं होगी, लेकिन फिर ये खुद अपनी आँखों से जब देखने लग जाते हैं, तब इन्हें लगता है कि हाँ, इनकी वाइफ़ के साथ काफ़ी ज़ुल्म हो रहा है। इस चीज़ से ये काफ़ी परेशान होते हैं। काफ़ी परेशान होने के बाद कोशिश करते हैं कि इन मामलों से खुद को हटाएँ, अपनी पत्नी को लेकर के साइड हो जाएँ, लेकिन घर वाले इन्हें परेशान करना नहीं छोड़ते हैं। ये चूँकि परसौनी में जो इनकी जो ज़मीन होती है, वहाँ पर ये सब लोग मिल कर के जो है एक घर भी बनाते हैं। लेकिन फिर ये सोचते हैं कि वहाँ रहेंगे तो और परेशानी होगी, इसलिए एक अलग से मकान बनाते हैं। मकान बनाने की शुरुआत करते हैं ताकि पत्नी के साथ अपनी ज़िंदगी जो है सुकून से गुज़ार सकें। लेकिन वो घर भी इनके घर वालों को अच्छा नहीं लगता है और एक दिन, जैसा कि इनका कहना है, कि इनकी माँ और इनके भाई ये लोग मिल-जुल करके जो है इन जो मकान ये बना रहे होते हैं उसे जा कर के तोड़ देते हैं। और उसे तोड़ने का मकसद यकीनन यही है कि ये लोग नहीं चाहते हैं कि इनकी जो पत्नी हैं, ये लोग जो हैं वो सुकून से रह सकें। ये शुरुआती वक़्त से सऊदी अरब में, अलग-अलग मुल्कों में, मतलब अलग दूसरे मुल्क में जा कर के, भारत छोड़ कर के दूसरे मुल्क में जो है कमाई करते थे, अपना काम करते थे ताकि रोज़ी-रोटी जो है सही तरीके से व्यतीत कर सकें। लेकिन चूँकि बीवी के साथ लगातार परेशानी हो रही थी, लगातार उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा था और इस वजह से उनकी तबीयत भी बिगड़ती चली गई। यही वजह है कि इन्होंने रिज़ाइन दिया और फिर ये अपने घर लौट आए ताकि अपनी पत्नी को देख सके, उनकी तबीयत को जो उनकी तबीयत ख़राब है उनका इलाज करवा सके। इस बीच इनके जो भाई हैं वो लगातार इन लोगों को गालियाँ भी देते रहे, धमकी भी देते रहे। इनका जो एक मकान मुंबई में था, जो इनके वालिद साहब ने इनके नाम पे करवाया था, साजिशन इनकी माँ और इनके भाइयों ने मिल कर के उस मकान को भी मकान का जो रजिस्ट्रेशन है इनके नाम से हटवा कर के उन लोगों ने अपने नाम पर भी करवा लिया। लगातार इस चीज़ के ये शिकार होते रहे और हद तो ये है कि इनका जो भाई है, एक भाई जो है वो लगातार इन्हें गालियाँ देता है, इनको धमकियाँ देता है और जिस भाई ने ये हरकत की है, खुद उनका डॉक्यूमेंट इन्होंने दिखाया। वो डॉक्यूमेंट देख कर के आप चौंक जाएँगे कि एक डॉक्यूमेंट। अच्छा, इस पूरे मामले में इन्होंने पुलिस प्रशासन से भी काफ़ी शिकायतें की। ये बेनीपट्टी थाना में इन्होंने शिकायत की, इन्होंने दरभंगा एसपी साहब को भी शिकायत की और तरह-तरह से ये पतौना थाना में भी इन्होंने शिकायत की। तो ये अपने स्तर पर तमाम काम कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद कहा जा सकता है कि इन्हें और इनकी पत्नी को जो है सुकून नहीं मिल सका। इनके जो बच्चे हैं वो भी काफ़ी इस मामले की वजह से परेशान रही। बचपना उन लोगों का ख़राब होता चला गया। इस बीच इनका जो भाई है एक, वो भी चूँकि विदेश में रह कर के काम करता है, कतर मुल्क में काम करता है, तो उसका जो पासपोर्ट है वो एक फ़र्ज़ी पासपोर्ट है, ऐसा दावा किया जा रहा है। फ़र्ज़ी पासपोर्ट, इस कुवैत में रहता है, कुवैत में काम करता है। तो वो फ़र्ज़ी पासपोर्ट है, ये कैसे कहा जा सकता है? क्योंकि उस डॉक्यूमेंटेशन उस पासपोर्ट का जो है, वो बिल्कुल ही फ़र्ज़ी वारा उसमें देखने को मिल रहा है। तो हम लोग सीधे आपको हम वो दिखाएँगे लाइव स्क्रीन पर। अच्छा, ये घर जो है, ये घर आप ही का घर है? जी हाँ, ये मेरा मतलब ये घर, ये मेरा सामान है। ये दोनों भाई मिल के, हुँ, माँ मिल के सामान को बाहर निकाल के और पुलिस चौकी में जाके, मेरा छोटा वाला भाई हमारे साथ में है, हुँ, जो हमारे फ़ेवर में हमेशा रहा वो, हुँ। उसको भी मतलब जो है वो अरेस्ट करवा के और वहाँ पे तहमत उसको ला अरेस्ट कहाँ करवाया था? बॉम्बे के अंदर में भी वहाँ मतलब जो है, और यहाँ भी घर मेरा जो टूटा उस टाइम में भी अरेस्ट वो करवाई, वो बॉम्बे चले क्या गए थे। कह कर के अरेस्ट करवा देते हैं उनको? मतलब जो है तहमत लगा दी, मतलब जो मेरे भाई के ऊपर, घर में मेरा भाई जब गया तो घर में क्यों आया? और जाके अच्छा, मतलब अच्छा। पुलिस चौकी में तो उसका एफआईआर की कॉपी है, ये 3-4 ये साल माँ, पहले। आपकी माँ ही करवा जी, रही जी, थी। जी। अच्छा। तो ये घर का सामान सब तो बाहर ये घर निकल। आपका मुंबई में जो था, जी, जिसको तो अब नाम बदलवा दिया गया, मतलब आपके नाम पे ये था ना ये पहले? एक्चुअली बॉम्बे में 2 रूम है, एक रूम जो है मेरे वालिद साहब के नाम पे सर्वे था और दूसरा रूम जो है वो मेरे नाम पे 2000 में सर्वे था। इसमें शेख गुलरेज़ प्यारे हुसैन करके था, हाँ, इसमें हाँ, मेरा हाँ। पिट नेम था। हाँ।
तो ये इनका पूरा डॉक्यूमेंट्स मेरे पास में नहीं था, सब इन्हीं लोग के पास था। एक बिलीफ था कि ये लोग मेरे साथ ऐसा नहीं करेंगे। भाई है, जी माँ हाँ, है, माँ है, उसमें कैसे तो हाँ। सडनली इन लोगों के दिल में मतलब लालच आया, क्या आया, नहीं हाँ, आया, ये लोग मेरे साथ में, मेरे बच्चे लोग के साथ में बहुत डिस्टर्ब मतलब किया मेरे बच्चे लोग को। कभी भी बॉम्बे गए, प्रॉब्लम हमेशा इन लोग के साथ में क्रिटिकल किया। हाँ, कभी मेरे बच्चे को तीसरा नंबर का, जिसका जो फर्जी नाम से पासपोर्ट बना हुआ है, हाँ। ये इसकी बीवी बहुत टॉर्चर की, कभी भी मतलब सुकून से नहीं रहने दी वहाँ पे, और गाँव में भी वही सेम ये सिचुएशन किया गया। हम आरटीआई मरवाए, जब पूरा हम वेरीफ़ाई किए तो मेरा पूरा डॉक्यूमेंट्स माँ अपने नाम पे सर्वे जो होता है सर, करवा क्योंकि दी। वहाँ का अलग हिसाब है, अपने बिहार का अलग हिसाब है। हाँ, हाँ। तो उन्होंने अपना सर्वे पावती बना के और उसको तीसरा नंबर का, जिसका फर्जी नाम से जो पासपोर्ट बना हुआ है, उसके नाम पे ये मतलब फ़ोटो पास बनवा दी। तो उनका लड़के का नाम है ज़ियाउर रहमान, उर्फ़ी नाम गुल अरमान है, मगर डॉक्यूमेंट जो है वो डॉक्यूमेंट्स ही उसको आदमी वेरीफ़ाई करवाएगा ना। बिल्कुल। मेरे वालिद साहब का नाम है प्यारे हुसैन डॉक्यूमेंट्स पे, माँ का नाम मुन्नी बेगम है। हुँ, इस पासपोर्ट में इसका वालिद साहब का नाम लिखा है वसीउर रहमान। ये क्या चीज़ है? ये सर्वे पावती मेरे अब्बू का है अच्छा, ये। तो ये आपके अब्बू हाँ, का मेरा जो गुमा नाम हुआ है है। वो शेख प्यारे हुसैन जी है हाँ, ना? मुजीबुर और रहमान, आपकी माता का नाम शेख शेख मुन्नी मुन्नी बेगम बेगम जी, है। ये तो ये आपकी बॉम्बे का सर्वे पावती। रिपोर्ट में जी दिया हुआ। हाँ, ये ये मेरा वो घर घर को है, तोड़ के पिछले साल ये जो गए। आपका परसौनी में घर है, जो जी, आपने नया बनवाया था, जी। उसको तोड़ दिया। जी, जी, ये जी। भी आपकी माँ ने और माँ ने और भब्बू ने और भाई के कहने पे वो लोग वहाँ से अच्छा, फ़ोन से। भाभू भी आपके इसमें जी हाँ, इन्वॉल्व इसमें है। वो तीसरा जिसका फर्जी नाम से जिसका है ना हाँ, पासपोर्ट, उसकी वाइफ़ बहुत ज़्यादा ही क्रिटिकल काम की है, तो उसी बहुत ने ये घर जाकर के बदमाशी वगैरह बहुत की। जी हाँ, अंदर में टीवल है, टीवल को भी हेड का पूरा फोड़ के गई। अच्छा, अच्छा, उस टाइम अच्छा। में हम लोग ये फ़ोन कर। पिछले साल किया है इन जी, लोगों पिछले ने। साल ये उसका ये पासपोर्ट की किसका कॉपी। पासपोर्ट है ये? ये तीसरे नंबर का भाई ये है, आपका जिसका नाम भाई मोहम्मद जिसका अरमान है। मोहम्मद अरमान। इसका डॉक्यूमेंट्स जो है बॉम्बे के सर फ़ोटो पास में ज़ियाउर रहमान है। तो ये जो आधार वगैरह होगा इनका सब आधार ज़ियाउर कार्ड, रहमान तो है। वो ज़ियाउर रहमान जी है। हाँ, तो और अभी इनका जो है 2018 में इन्होंने करवाया है, रिन्यूअल करवाया है, उस तो टाइम में इसमें आधार। मोहम्मद अरमान नाम है। जी हाँ, मतलब ये है कि गलत जो है जी। इन्होंने जानकारी दी है। ये वसीउर रहमान साहब कौन है? मेरे वालिद साहब हैं, मगर इनका डॉक्यूमेंट्स इनका वसीउर नाम रहमान लेकिन प्यारे 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 हुसैन है। हुसैन जी हाँ। लिखा हम लोगों ने। ये गुलशन आ रहा, लेकिन आपके डॉक्यूमेंट में था मुन्नी जी बेगम। हाँ, मेरी माँ का नाम मुन्नी बेगम मुन्नी है, बेगम, गुलशन आरा कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है। साजदा परवीन की इसकी वाइफ है। बीवी का बराबर नाम है। ये भी ये इन्वॉल्व है आपका घर जी, जी, मकान जी, जी। और तोड़ने में। अभी बहुत कुछ क्रिटिकल की, जैसे बच्चे लोग मेरे वहाँ पे रहते हैं गाँव के अंदर में, तो हाँ, ये लड़की क्या की, 2017 में शादी हुआ और 18 से ये भी बहुत ज़्यादा उसके गाँव के मतलब घर के बाजू में ससुराल है इसका। हुँ। जैसे मेरी फैमिली, मेरे बच्चे, मेरी बेटी 10-11 साल की अगर बाथरूम में जा रही है तो थोड़ा घर का कंडीशन तो सही नहीं वॉशरूम है। का भी वीडियो बना वॉशरूम का देती थी। वीडियो वगैरह माँ और ये दोनों मिल के करती थी, और ब्लैकमेल मेरी वाइफ़ को टॉर्चर, हरासमेंट बहुत की। हाँ। डॉक्टर यूसुफ फैसल से मेरी वाइफ़ दिखा रही है, अभी भी ट्रीटमेंट चल रहा है लास्ट 1 साल से, मतलब जिसको कंटिन्यू मतलब जो क्या परेशानी हो रही है उसको वाइफ को? मेंटली किसी ने डराया, धमकाया है, इसी वजह मेंटली से डिप्रेस्ड है बहुत वो। डिप्रेस हो गई, मतलब जो है मारी-पीटी भी ये लोग हैं अकेले में मिलके। अच्छा। ये इसका ये सर्वे मतलब जो है ये मेरे नाम का मतलब सर्वे था। ये नंबर अच्छा, जो है अच्छा। ना हाँ, हाँ। 06151 94 है क्या 54 चलिए 54 जो है। भी है जी वो हाँ। तो आप हाँ, तो ये ज़ियाउर रहमान लिखा हुआ है, प्यारे हुसैन लिखा हुआ है। ये हाँ। बॉम्बे का अच्छा, इसका मतलब फ़ोटो आप लोगों के डॉक्यूमेंटेशन में सबके में प्यारे हुसैन है जी वालिद हाँ, साहब वालिद का नाम। साहब का बस नाम। इसने आपका जो भाई बनवाया है, जी, जी। उसमें गलत ये इन्फॉर्मेशन भी दिया। इसका नाम भी गलत हो जा रहा है ना सर। हाँ, ये हाँ। देखिए ये ज़ियाउर रहमान है। हाँ, हाँ। मुंबई के अंदर में डॉक्यूमेंट्स आधार कार्ड, पैन कार्ड अटैच होगा, उसी नाम पे ही मतलब फ़ोटो पास बनेगा। हाँ, हाँ। तो ज़ियाउर रहमान पास इसका आधार कार्ड है, तो फिर पासपोर्ट में मोहम्मद अरमान कैसे आ गया? अच्छा। प्यारे हुसैन वालिद साहब का नाम था वसीउर रहमान कैसे आ गया? मतलब ये फर्जी बनवाया फर्जी गया। बना तो ये के फर्जी क्यों बनवाया ये होगा मतलब? ये शुरू से बदमाश किस्म का रहा। हम हमसे छोटा है, तीसरा नंबर का है। हमने हाँ, हमेशा इसको नेग्लेक्ट किया, बहुत बदतमीज़ी की, भाई समझ के उसको छोड़े। हाँ। और ये इतना धमकाया, मेरे छोटे-छोटे बच्चे सब जो थे, तो कभी बॉम्बे गए या कहीं पे रहे, तो ये हमेशा मतलब धमकी देता था कि तुमको दिखाता हूँ मैं। 1-2 दफ़ा मेरे छोटे वाले बेटे को भी मतलब जो है कहीं-कहीं पे दूर-दूर जाके छोड़ के आता था कि गुम हो जाए वो। हुँ। मतलब एक भगाने केस में, मतलब ये कोशिश और थी कि किस जान से तरह छोड़ मारने के की भाग धमकी जाए। बहुत दे रहा है ये। अच्छा, और अभी भी बॉम्बे धमकी देता जी, है। अभी भी बॉम्बे जाएगा, तुमको बाहर कैसे जाने देता हूँ, देख लेता हूँ मैं, मतलब तू कैसे जाके दिखाता है। ये देखिए ये मेरे बिजली बिल है क्या? बिजली बिल बिल ऑफ है ये सप्लाई। जी हाँ, जो इसके नाम ये पे आपकी मतलब। माता के नाम पे है, जी मुन्नी बेगम, है हाँ, ना? जी हाँ, प्यारे हुसैन शेख। जी तो हाँ। यहाँ पर भी वही नाम वेरिफ़िकेशन देखिए, जी, जी, क्योंकि जी। इनके भाई ने जो बनवाया हुआ है अपना पासपोर्ट, उसमें इन्होंने नाम गलत दिया है, लेकिन जब ओरिजिनल नेम देखेंगे मुन्नी बेगम प्लस प्यारे हुसैन शेख जो है इनके वालिद साहब का नाम। तो ये वालिद साहब इनके जो है 2013 में इंतकाल कर गए। ये भी एक तस्वीर देखिए, प्यारे हुसैन जो इनके वालिद साहब थे, और उनके वालिद साहब का नाम मुजीबुर रहमान जो इनके दादा हुए, जी। तो उनके नाम पर ये डॉक्यूमेंटेशन है। लेकिन किस तरह से फर्जीवाड़ा हुआ है, अब सवाल ये उठता है, इन्होंने एक लेटर जो है इस पूरे मामले को लेकर के ज़िला प्रशासन दरभंगा के सहयोग से इन्होंने जो सेवा में वरीय पुलिस अधीक्षक यानी कि एसपी साहब को भी लेटर लिखा है दरभंगा के, और इसमें इन्होंने जानकारी दी है कि आवेदिका के आवेदन के आलोक में प्राथमिकी दर्ज करने के संबंध में इन्होंने पूरी जानकारी दी है। महोदय, उपरोक्त विषय के संबंध में कहना है कि आवेदिका
रोज़ी परवीन पति इखलाकुर रहमान, जो कि ये है पति परसौनी थाना पतौना जिला मधुबनी के द्वारा दिनांक 5/6/2023 को घरेलू हिंसा से प्रताड़ित संबंधित आवेदन पत्र विपक्षी साजदा परवीन पति जियाउर रहमान, मुन्नी बेगम, फैजुर रहमान, जियाउर रहमान आदि के विरुद्ध दिया गया है। विपक्षी को निबंधित डाक द्वारा नोटिस भेजा गया एवं संबंधित थाना के द्वारा भी नोटिस भेजा गया, परंतु विपक्षी आज तक कार्यालय में उपस्थित नहीं हुए। आवेदिका अपने वाद में प्राथमिकी दर्ज करने हेतु पुनः महिला थाना क्षेत्र के नाम से आवेदन दी है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि महिला थाना को आवेदिका के आवेदन के आलोक में प्राथमिकी दर्ज करने के निर्देश देने की कृपा करें ताकि आवेदिका को न्याय मिल सके। मतलब इन्होंने जो पुराना केसेस वगैरह किया था, तो उस मामले में पुलिस प्रशासन ने नोटिस तो भेजा, लेकिन आज तक वो लोग नहीं पहुंचे थाना, है ना, कोई सहयोग नहीं किया, लिया भी नहीं। अच्छा, नोटिस भी रिजेक्ट किया वो लोग। अच्छा, तो ये देखिए सेवा में महिला थाना दरभंगा प्राथमिकी दर्ज करने के संबंध में ये महिला थाना को इन लोगों ने नोटिस दिया था, जिसमें इन्होंने बताया कि किस तरह से 2/3/2008 को इन लोगों की जो है इस्लामिक रीति रिवाज के मुताबिक शादी हुई थी, लेकिन इसके बाद इनकी जो माता है, इनके जो भाई हैं, ये लोग मिल करके और इनकी एक जो साजदा परवीन जो भबू है, उन लोगों ने मिल करके अनेक तरह का जो है उपद्रव मचाया। जाहिर है कि मेरे पति अपने पिता के जीवन काल में ही अपनी पुश्तैनी ज़मीन पर मकान बनाया, जिसमें मैं अपने बच्चों के साथ रह रही हूँ। उसमें भी उपरोक्त सभी व्यक्ति काफ़ी परेशान करते रहते हैं। मतलब इन्होंने अपना मकान बनाया, उसके बावजूद इन्हें परेशान किया गया। इनके जो देवर हैं जियाउर रहमान, जो काफ़ी बदमाश है, जालसाज है एवं असामाजिक तत्वों के साथ सांठगांठ रखने वाला खूंखार व्यक्ति है, जो इन दिनों फेक नाम पर पासपोर्ट बनाकर कुवैत में रह रहा है। उसके इशारे व उकसावे में सजदा परवीन, जो उनकी पत्नी है, तथा उपरोक्त 3 अन्य व्यक्ति तरह तरह की गंदी हरकतें करते हैं। पूर्व में भी ये लोग जो है उक्त व्यक्ति, जब मैं मकान बना रही थी तब मेरे मकान को तथा चापाकल को क्षतिग्रस्त कर दिया, जान से मारने की धमकी दी, जिससे हेतु मैंने 24/6/2023 को श्रीमान अनुमंडल पदाधिकारी बेनीपुर मधुबनी को सूचना आवेदन भी दिया था, जिसकी संख्या 225/2023 है। बेनीपट्टी होगा। अच्छा, बेनीपट्टी मधुबनी को सूचना आवेदन उन्होंने दिया था, जबकि उपरोक्त सभी व्यक्तियों के द्वारा घरेलू हिंसा समझ लीजिए कि पूरी तरीके से इन लोगों को जो है परेशान किया गया। 2018 में ही जो है, अच्छा देखिए यहाँ पर देखिए कि जियाउर रहमान पैसे देकर एवं जैसे तैसे माफिया को मिलाकर रिन्यूअल करवाया था 2018 में अपने पासपोर्ट को, जबकि उसका आधार कार्ड एवं बम्बई वाले ज़मीन व मकान में उसका मूल नाम जियाउर रहमान, पिता प्यारे हुसैन तथा माता मुन्नी बेगम है, जिसका छाया प्रति हमने आपको पहले भी दिखाया है। इसके बावजूद उसने अपना फेक नाम से जो है पासपोर्ट बनवाया, ऐसा इन लोगों ने आरोप लगाया है, जिसकी उचित छानबीन एवं जांच होनी ज़रूरी है। और ये सही बात है कि अगर ऐसा मामला है तो यकीनन ये चाहिए पुलिस प्रशासन को कि इस पूरे मामले में जो है वो जाँच पड़ताल करे, ताकि जो भी दोषी हैं, अगर इस मामले में या तो इनका भाई सही है, या तो इनका भाई सही है और पूरा एडमिनिस्ट्रेशन गलत है, या फिर एडमिनिस्ट्रेशन सही है, इनके भाई ने जो है जालसाजी की और गलत डॉक्यूमेंटेशन दे करके गलत तरीके से जो है पासपोर्ट बनवाया। सवाल ये उठता है कि अगर उस व्यक्ति का नाम जियाउर रहमान है तो फिर उसने गलत नाम से पासपोर्ट बनवाया ही क्यों? क्या इसके पीछे कोई बड़ी वजह है? ये तमाम चीज़ों की जांच पड़ताल होनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात जो है वो ये कि इनकी पत्नी, जो कि मेंटली डिप्रेस्ड है, काफ़ी परेशान है, ऐसे मरहले में वो किस तरह से ज़िंदगी गुजार रही है, इसका अंदाज़ा लगाइए कि उसे कई वर्षों तक प्रताड़ित किया गया, कई सालों तक उसकी बच्चियों को, उनके बच्चों को प्रताड़ित किया गया। ऐसे में वो वाक़ई काफ़ी मेंटली डिप्रेस्ड हैं। इन्होंने बताया कि कई महीनों से उनका इलाज चल रहा है। ऐसे में पुलिस प्रशासन को चाहिए कि इस पूरे मामले में जाँच पड़ताल करे। एसपी महोदय को चाहिए कि इस पूरे मामले में महिला पुलिस के ज़रिए जो है इस पूरे मामले की जाँच पड़ताल की जाए, और जो भी इसमें दोषी हैं, चाहे वो इनकी माँ हो, इनकी बहू हो, इनका भाई हो, उन तमाम लोगों पर जो है वो जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए, ताकि चूँकि इनकी जो पत्नी इस वजह से भी बीमार हो सकती है क्योंकि उनके अंदर एक डर है, एक खौफ है, और वो खौफ की वजह से जो है वो काफ़ी परेशान होगी। तो आप क्या चाह रहे हैं, आपकी क्या मंशा है? हमको इंसाफ मिलना चाहिए इस चीज़ का। तो ये इतने परेशान अभी हम हो गए, 10 महीने से बेरोज़गार बने हुए हैं, यहाँ पे परेशान है, मुंबई जा रहे हैं, वहाँ पे हमको डराया धमकाया जा रहा है, यहाँ पे हमको डिप्रेशन में डाल के रखा हुआ है। तो आदमी जाए तो कहाँ जाए? हम लोग कमाने खाने वाले बाहर ही मतलब रहते ज़्यादातर, मतलब यहाँ रोज़गार उतनी है नहीं हमारे लिए। तब यहाँ पे जो है तो इंसाफ मिलना चाहिए इस चीज़ का। तो ये कहीं न कहीं इंसाफ चाहते हैं, और ऐसे में चाहिए यहाँ की जो भी ज़िला प्रशासन के लोग हैं कि जल्द से जल्द इस पूरे मामले के निपटारा किया जाए। इनकी बच्चियों की सेफ्टी काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि इन्होंने जो आरोप लगाए कि वो वॉशरूम जाती है, बाथरूम जाती है, तो उसके भी वीडियो फुटेज बनाने की मेरी कोशिश फैमिली की जाती के है ना। साथ तो अब सोच लीजिए कि ये कितनी गंदी और कितनी घटिया हरकत है, और अगर मान लीजिए वो तस्वीरों को कहीं जो है वायरल कर दिया गया, तो एक बच्ची कितना डिप्रेशन में जाएगी और पूरा परिवार कितना डिप्रेस्ड होगा, ये सोचने वाली बात है। तो आप तमाम लोग इस पूरे प्रकरण पर क्या कुछ सोचते हैं, अपनी राय आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, और ज़िला प्रशासन से आप तमाम लोग भी गुहार लगा सकते हैं कि इनको इंसाफ मिल सके, क्योंकि इखलाकुर साहब जो हैं काफ़ी परेशान हैं, और यही वजह है कि वो अभी यहाँ पहुँचे हुए थे। यकीनन एक भाई के लिए कंप्लेन करना ये काफ़ी दुखद है, लेकिन ये कितना ज़्यादा दुखद है कि एक इंसान
जिसकी पत्नी, उनके बच्चों को लगातार प्रताड़ित किया जा रहा है और हाल ये है कि आज इनकी पत्नी अस्पतालों के चक्कर काट रही है।